जिस तरह हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हिंदी में कर रहे हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट का हर एक चार्ट हमसे कम्युनिकेट कैंडलस्टिक के थ्रू करता है। और अगर आपने कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप मार्केट में कैंडलस्टिक के बिहेवियर से ये पहले ही बता सकते हो कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। मार्केट अभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या मार्केट रेंज बाउंड रह जाएगा। और सिर्फ कैंडलस्टिक ही नहीं, कैंडलस्टिक के साथ आप प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन को अगर आप सभी कंबाइन करके एनालिसिस करते हो तो आपकी ट्रेडिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% राइट नहीं होता। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल वही लोग हैं जिनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। विनिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने 10 एनालिसिस किए हैं तो 10 में से अगर आपके 8 एनालिसिस या 7 एनालिसिस सही होते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक इन डेप्थ। तो ये कैंडलस्टिक सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सारी चीजें बताई हैं, और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं बताया है, बल्कि बताया है उन कैंडलस्टिक के पीछे की बनने वाली साइकोलॉजी जो कि हेल्प करेगी आपको लाइव मार्केट में। तो अब हम कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझ पाए उसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ताकि हम चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जितनी भी सारी वीडियोस देखी है, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में चीज़ों को सिर्फ किताबी भाषाओं में बताया जाता है, पर इस वीडियोस में हम चीज़ों को सिर्फ किताबी भाषाओं में नहीं समझेंगे, बल्कि समझेंगे इन कैंडलस्टिक के पीछे होने वाली साइकोलॉजी को, ताकि हम साइकोलॉजी का यूज़ कर उसे लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर एक रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो कैंडलस्टिक के बारे में आगे जानने से पहले हम पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो जब भी मार्केट में बायर्स आते हैं तो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। सेम उसी तरह जब मार्केट में सेलर्स आते हैं तो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बायर्स का डोमिनेंस ज्यादा है। सेम उसी तरह जब मार्केट नीचे ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी सेलर स्ट्रांग है और मार्केट को वो नीचे की ओर लेकर जा रहे हैं। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम सबसे पहले बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। इस वर्ड को हम डिकोड करें तो बुलिश का मतलब होता है मार्केट में भी बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, और एंगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेना या फिर उसे अपने अंदर निगल लेना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिस तरह तालाब में जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को अपने अंदर निगल लेती है। वो ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक उसी तरह मार्केट में जब सेलर्स वीक होते हैं तो बायर्स वहां पर अगर स्ट्रांग हुए तो मार्केट में बायर्स सेलर्स को अपने अंदर निगल लेते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें पहला कैंडल जो होता है एक स्मॉल रेड कैंडल होता है, और जो दूसरा कैंडल होता है वो एक बिग ग्रीन कैंडल होता है, और ये एक रिवर्सल कैंडल है। अब इस पे हम ट्रेड कैसे करें? इस पे ट्रेड करने के लिए हमें कुछ कंडीशन होते हैं जिसका फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहला, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होगा और जब इतने एक सपोर्ट एरिया के पास पहुंचे और वहां पर अगर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है, तभी हम यहाँ पर उससे ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेड करने के लिए एंट्री कहाँ पर ले? तो इसमें जब ट्रेड करेंगे तो इसमें एंट्री हम तब लेंगे जब वो बिग ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा, और इसका स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल के लो का, और जो टारगेट होगा वो होगा उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। उसके बाद आप चाहो तो उसे ट्रेड भी कर सकते हो। चलिए अब हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट 17 फरवरी का। यहाँ पर जो हमारा पहला कंडीशन होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में ट्रेड करने के लिए, वो ये होना चाहिए कि मार्केट सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो 48,500 का एक राउंड फिगर नंबर है, जो कि साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट का काम करता है। और मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखो, क्योंकि उस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब जो थर्ड कंडीशन था वो ये था कि जो रेड कैंडल होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बड़ी होनी चाहिए, और उसे पूरी तरीके से कवर करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उस तरीके का कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए जो ये ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग पर जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है।
इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का लो होगा और जो उसका टारगेट होगा वो होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। और आप देख सकते हो कि सिर्फ एक कैंडल पे इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि अगर आप इंडेक्स में या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है तो आप उस पर ट्रेड जरूर करोगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जो है वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का ठीक अपोजिट कैंडल होता है। इस कैंडल पे ट्रेड करने के लिए जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि उसका जो पहला कैंडल है ना वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होना चाहिए और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो बिग रेड कैंडल होना चाहिए, और जो रेड कैंडल है वो पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को कवर कर रहा हो। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रहा हो, जो कि ये शो करता है कि यहाँ पर जो बायर्स है उससे ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट जब भी एक अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में होने के बाद जब वो अपने एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और वहां पर अगर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है तो वहां से हम नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल है। अब इस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे? इस पे ट्रेड करने के लिए जब ये अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है तो वहां पर हम रेड कैंडल के लो को मार्क करेंगे और जैसे ही प्राइस रेड कैंडल के लो को क्रॉस करेगा हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो रेड कैंडल के ऊपर में होगा और जो टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, और उसके बाद आप इसे ट्रेल कर सकते हो। तो चलिए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट जो कि है 12 मार्च का, और यहाँ पर आप देखो कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्या था, एक अप ट्रेंड था जो कि हमारे पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जो सेकंड कंडीशन था वो ये था कि अपने एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, तो यहाँ पर देखो मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मार्केट ने एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है। और इस बियरिश एंगल्फिंग कैंडल को आप गौर से देखो तो यहाँ पर अब ट्रेड करने के लिए हमें जैसे ही मार्केट इसके लो को क्रॉस करेगा रेड कैंडल के, हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के हाई पर, और जो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो जापान में डेवलप हुआ है, इसलिए उनके नाम जो है मोस्टली कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम वो जापानीज में है। तो हरामी का मतलब जापानी में होता है प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट लेडी। अगर आप बुलिश हरामी कैंडल को थोड़ा गौर से नोटिस करो तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी की फॉर्म में होता है। जिस तरह प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक छोटा सा बेबी होता है, उसी तरह एक बड़े कैंडल के अंदर में एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होता है और उसे ही हम बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं। बुलिश हरामी कैंडल जो है उसमें ट्रेड करने के लिए जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि अगर आप इसकी बनावट को देखो तो उसका जो पहला कैंडल होता है वो एक बड़ा सा रेड कैंडल होता है और उसके अंदर एक स्मॉल ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। ये एक रिवर्सल कैंडल है और मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड में होता है और अपने सपोर्ट एरिया के पास में जब भी ये कैंडल फॉर्म होता है तो वहां पर हम एक रिवर्स का ट्रेड लेते हैं। और अब इस पे हम ट्रेड किस तरीके से लें? इस पे ट्रेड लेने के लिए जब भी मार्केट इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के लो का, और जो इसका टारगेट होगा वो होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। तो आइए समझते हैं बुलिश हरामी कैंडल को एक एग्जांपल के थ्रू। आप देखो ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट 28 फरवरी का। अब यहाँ पर नोटिस करो कि हमारा पहला कंडीशन क्या होता है। हमारा पहला कंडीशन होता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। अब जो सेकंड कंडीशन होता है वो होता है कि मार्केट अपने एक सपोर्ट एरिया के पास पहुंचे, जो कि हमारे सेकंड कंडीशन था। अब थर्ड यहाँ पर आप देखो कि एक बड़ा सा रेड कैंडल था और उसके अंदर एक बेबी कैंडल ग्रीन कलर का फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये एक बुलिश हरामी कैंडल है। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है? अब यहाँ पर हमें जो अपना रेड कैंडल था उसके हाई को मार्क करना है और जैसे ही प्राइस इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तक का, और जो एसएल होगा वो होगा इस कैंडल का लो। एक टिप देता हूँ आपको कि जब भी आप ट्रेड लो ना तो वहाँ पर आप एक चीज़ मेक श्योर करो कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। 1:1 भी है ना तो अब मैं आपको बोलूँगा कि आप वो ट्रेड ना लो,
बुलिश हरामी कैंडल का एक सेम एग्जांपल ठीक इसके बगल में है कि यहाँ पर देखो मार्केट वापस से एक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास आया। यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल फॉर्म हुआ है और उसके अंदर इतने सारे बेबी कैंडल्स बने हैं। तो जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा हमारी यहाँ पे एंट्री होगी और इस कैंडल के लो में हमारा एसएल होगा और टारगेट जो होगा वो होगा यहाँ तक का, मतलब हमारे रेसिस्टेंस तक का। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल के बारे में जो कि है बियरिश हरामी कैंडल। ये कैंडल बुलिश हरामी कैंडल का ठीक अपोजिट कैंडल है और इस पे ट्रेड करने के लिए जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि इसका जो पहला कैंडल होगा ना वो एक बिग ग्रीन कैंडल होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मदर कैंडल और उसके अंदर एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होगा जो रेड कलर का, जिसे हम कहते हैं बेबी कैंडल। और जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड पे होगा और अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा और वहां पर अगर एक बियरिश हरामी कैंडल फॉर्म होता है तो वहां पर हम जो है एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के लिए हमें पहले ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करना पड़ेगा और उसके हाई को मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही प्राइस इसके लो को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है और इसका जो एसएल होगा वो होगा इसके ऊपर का हाई और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। और हमको ये भी चीज़ मेक श्योर करना है कि जो हमारा टारगेट हो हम लेंगे वो लेंगे एटलीस्ट 1:2 का। हम टारगेट जो यहाँ पे 1:1 का भी मिलेगा ना, मेक श्योर कीजिए कि आप उसे ना लें। चलिए अब जानते हैं हम इस हरामी कैंडल के पीछे में जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये चीज़ें आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, तो आप गौर से सुनना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये अभी हम देख रहे हैं बियरिश हरामी कैंडल। बियरिश हरामी कैंडल का जो पहला कंडीशन था वो क्या था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, है ना, और अपने एक रेजिस्टेंस एरिया के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मार्केट ने जो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है उसके अंदर क्या हो रहा है, बेबी कैंडल्स फॉर्म होते जा रहे हैं। और ये जब भी फॉर्म होते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है, जो बायर्स है ना इसकी जगह पे जो ये सेलर्स है यहाँ पे लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर सेलर्स की जो क्वांटिटी है ना, यानी कि जो सेलर्स का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो वेटेज है ना बायर्स का वो कम हो जाता है और सेलर्स का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही ये सेलर्स जब इस एरिया को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और वहाँ पर जो है पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल के बारे में जो कि है पियर्सिंग लाइन कैंडल। ये जो कैंडल है ना, पहले हम इसके बारे में कंडीशंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद जानते हैं इस कैंडल के पीछे की होने वाली साइकोलॉजी के बारे में। तो इस कैंडल का जो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो होगा वो एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होगा, जिससे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, बट ये जो कैंडल होगा ना वो इस रेड कैंडल के 50% या फिर उससे ज़्यादा के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग होगी। ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है और मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड में होता है और अपने सपोर्ट एरिया के पास जब भी पियर्सिंग लाइन कैंडल का फॉर्म होता है तो वहाँ से हम एक अप ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए हमें पहले ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर को मार्क करना है और उसके बाद इसके लो को मार्क करना है। और जैसे ही प्राइस इस रेड कैंडल के ऊपर क्रॉस होगा हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। जो हमारा एसएल होगा इस कैंडल का लो होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। ये चीज़ें तो आपने समझ ली। अब जानते हैं इस कैंडल के पीछे फॉर्म होने का लॉजिक। अब समझते हैं इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। तो देखो ये जो कैंडल है ना रेड कलर का, जब ये फॉर्म होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भर भर के मार्केट में सेलर्स लोग एंट्री लिए हैं, है ना, इस कैंडल पर। और जब क्या बोलते हैं नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है और वो कैंडल ये इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो यहाँ पर भी जिन लोगों ने सेल किया था ना वो लोग यहाँ से डरने लग जाते हैं और अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि बायर्स जो है वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पर इसके हाई को ये चीज़ क्रॉस करता है हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो ये होगा और सपोर्ट मतलब जो हमारा टारगेट होगा वो जो है नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक रहेगा। ये जो सारा का सारा गेम है ये सारा का सारा गेम डर का है। अगर आप अभी आने वाले टाइम में सीखोगे कि कौन कब कहाँ डर रहा है, जैसे ही पता चल जाएगी कि कौन कहाँ कब डर रहा है आपको जो है ना क्लियरली डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है।
तो चलिए अब हम समझते हैं पियर्सिंग लाइन कैंडल को एग्जांपल के थ्रू। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट 24 फरवरी का। और यहाँ पर देखो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। सेकंड नंबर कंडीशन था कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट एरिया के पास होना चाहिए। तो देखो मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंच गया है। अब जो थर्ड कंडीशन था वो क्या था कि मार्केट जो है जो सबसे पहले यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल फॉर्म हुआ है और उसके अंदर में एक छोटा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, बट उस ग्रीन कैंडल का जो लेंथ है वो बिग कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर उस रेड कैंडल के 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेड कब लेना है? सबसे पहले हमको ये काम करना है ट्रेड लेने के लिए कि यहाँ पर इस रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है। जैसे ही प्राइस इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा वैसे ही हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जो हमारा एसएल हो जाएगा वो इस कैंडल के लो पर हो जाएगा और जो टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो एटलीस्ट 1:2 का होगा या फिर उससे ज़्यादा का होगा। 1:1 होने से भी आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके ट्रेडिंग हैबिट को ख़राब कर सकता है। होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है डार्क क्लाउड। तो ये है डार्क क्लाउड कवर कैंडल। ये जो कैंडल है ना, इसमें जो पहला कैंडल होता है वो एक बिग ग्रीन कैंडल होता है और जो सेकंड कैंडल होता है वो एक स्मॉल रेड कैंडल होता है। बट वो कैंडल इसके 50% जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% से नीचे की ओर क्लोज होता है। बहुत लोगों का ऐसा ही मानना है कि जो रेड कैंडल है ना ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में बैठता हूँ और मोस्टली लाइव मार्केट में जो डार्क क्लाउड कवर कैंडल होता है वो कैंडल के अंदर ही फॉर्म होता है। इसलिए मैं ओपनिंग मैटर नहीं करता है मेरे लिए मैटर करता है क्या क्लोजिंग इस कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे हो रहा है। इफ यस तो मैं उसे डार्क क्लाउड कवर मानता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि जो ग्रीन कैंडल है वो एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, जो सेकंड कैंडल है वो रेड कैंडल होना चाहिए, पर वो रेड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक, ये जो कैंडल है ना ये भी एक रिवर्सल कैंडल है और मार्केट जब एक अप ट्रेंड में हो और अपने रेसिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे और वहां पर अगर एक डार्क क्लाउड कवर में तो कैंडल बनता है तो हम एक जो है डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के लिए हमें इस ग्रीन कैंडल के हाई को मार्क करना है और इसके लो को मार्क करना है। जैसे ही प्राइस इसके लो को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और इसका स्टॉप लॉस होगा ये, और जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तक हमारा इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक हमारा जो है वो टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कवर होता है हमारा सारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए हम इस सभी चीज़ों को वापस से एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम नहीं जाना कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। मार्केट में अगर बायर्स होंगे तो मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा, मार्केट में अगर सेलर्स होंगे तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट हमने सीखा था कि सबसे पहले हमने सीखा था कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में जाना था कि इसमें जो है एक पहले रेड कैंडल छोटा सा फॉर्म होता है, उसके बाद जो एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो और अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचे तो वहाँ पर हम ये जो अगर ये कैंडल फॉर्म होता है तो हमें एक अपवर्ड का ट्रेड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, ये ठीक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के अपोजिट का कैंडल होता है। इसका जो पहला कैंडल होता है वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होता है, जो इसके बाद का कैंडल फॉर्म होता है वो बिग ग्रीन कैंडल एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होता है, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है। ये जो है एक अप ट्रेंड में हो और रेजिस्टेंस के पास अगर ये मतलब कैंडल बनता है तो हम वहाँ पर ये कैंडल के ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल हमने सीखा था वो हमने सीखा था बुलिश हरामी कैंडल। ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम बुलिश हरामी है, और ये एक बुलिश कैंडल है, साथ साथ ये एक रिवर्सल कैंडल भी है। और मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो और वहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल फॉर्म हो तो हम इसके हाई पर ट्रेड लेते हैं और जो इसका टारगेट होता है वो होता है इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था बियरिश हरामी कैंडल, जो कि बुलिश हरामी कैंडल के ठीक अपोजिट कैंडल है। और उसके बाद हमने सीखा था पियर्सिंग लाइन कैंडल, जिसमें सबसे पहले एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होगा और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा वो उस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो हम जो है इसी पियर्सिंग लाइन कैंडल मानेंगे। और उसका ट्रेड करने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल होगा कि इस कैंडल के हाई को हमें मार्क करना है, इस कैंडल के लो को हमें मार्क करना है। इस कैंडल के हाई को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक में। उसके बाद हमने सीखा डार्क क्लाउड कवर। ये जो है हमारे जो पियर्सिंग लाइन कैंडल है उसका ठीक अपोजिट कैंडल है। मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में हो और अपने सपोर्ट एरिया अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में अगर डार्क क्लाउड कवर का मतलब फॉर्मेशन होता है तो वहां पर हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे।
और इस कैंडल का जो पहला कैंडल होगा एक बिग ग्रीन कैंडल होगा और जो सेकंड कैंडल होगा वो एक रेड कैंडल होगा, बट वो ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, तो हम वहां पर जो है एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टेंट उसका रिप्लाई करूं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल लगा हो और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिला हो, कुछ नया सीखा हो अगर आपने, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।